लास्ट वीडियो मैंने मैप वर्क के लिए डाला था, लेकिन मुझे उस पर एक भी बच्चों का रिस्पॉन्स नहीं आया। इसका मतलब आपने मैप वर्क बिल्कुल किसी ने भी नहीं किया है। ठीक है, मैं बार बार आपको बोलती हूँ जो भी वीडियो डाला जा रहा है आप उसके अकॉर्डिंग अपने नोट्स बनाते जाओ और नीचे उसे सेंड करते जाओ। ठीक है, कुछ बच्चों का रिस्पॉन्स आता है और किसी का रिस्पॉन्स नहीं आता। ठीक है, कुछ बच्चों के लिए क्लास नहीं हो रही है बेटा, सबके लिए क्लास हो रही है। मुझे सारे बच्चों का ही रिस्पॉन्स चाहिए। ठीक है, तो फोर्थ चैप्टर तक हमारा कंप्लीट हो चुका था, ह्यूमन डेवलपमेंट तक। आज हम फिफ्थ चैप्टर शुरू कर रहे हैं। फिफ्थ चैप्टर है हमारा प्राथमिक क्रियाएं, प्राइमरी एक्टिविटी। लेट अस स्टार्ट। प्राइमरी एक्टिविटी। ठीक है, एक्टिविटीज़ के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। थर्ड चैप्टर में मैंने बताया था एक्टिविटी के बारे में, क्रियाकलाप की लोग किस किस तरह के का काम करते हैं, किस किस तरह की क्रियाएं करते हैं। ठीक है, तो 4 तरह की क्रियाएं थी इसमें। प्राथमिक, द्वितीयक, ये 4 जो हमारी मेन एक्टिविटीज़ थी। ठीक है, कि लोग जो है वो किस किस तरह के काम करते हैं। तो बेसिकली ये 4 तरह के काम होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी। प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थक। ठीक है, प्राथमिक क्रियाएं होती हैं जो बेसिकली नेचर बेस्ड होती है, प्रकृति पे जो आश्रित होती है, जो प्रकृति के द्वारा की जाती है। ठीक है, सेकेंडरी में क्या होता है, सेकेंडरी में क्या होता है कि जो भी चीज़ें हमें यहाँ मिल रही है हम उसको एक एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं और उससे हम वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर थर्ड में क्या है, टोटल सारी सर्विसेज आती हैं। ये नेचर बेस्ड हो गई सेकेंडरी। इसमें मैन्युफैक्चर होता है, मतलब वस्तुओं का उत्पादन। ये चार काम होते हैं। ठीक है, प्राइमरी हो गया जो नेचर बेस्ड होता है, प्रकृति पे आधारित। फर्स्ट हो गया नेचर बेस्ड, प्रकृति पर आधारित। मैन्युफैक्चर, वस्तुओं का उत्पादन। सर्विसेज, सेवाएं। और रिसर्च वर्क, शोध कार्य, कि किसी भी चीज़ को हम और बेहतर कैसे बना सकते हैं और अच्छा कैसे बना सकते हैं। तो जितने भी लोग काम करते हैं वो इन्हीं 4 क्रियाओं के अंदर आते हैं। ठीक है, तो अब हमें इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ना है, ओनली दिस वन। अभी हमें बस
प्राथमिक क्रियाओं के बारे में ही पढ़ना है कि प्राथमिक क्रियाएं में कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या शामिल है। ठीक है, जो फर्स्ट टॉपिक है इसमें वो है हमारा आखेट एवं भोजन संग्रह। आखेट और भोजन संग्रह, हंटिंग एंड गैदरिंग। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है जिसमें कि मतलब कि इसमें है कि लोग किस तरह से अपनी जो एक्टिविटीज़ है उन्होंने कैसे शुरू की थी। तो आज से कई साल पहले के जब आदि मानव आदिकालीन की बात हम करते हैं तो वहाँ पे बस दो एक्टिविटी होती थी। ठीक है, पहला क्या था, शिकार करना, हंटिंग, और सेकंड वन था बस ये तो एक्टिविटी थी। मतलब कि लोगों के पास खाने के लिए जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, जो भी हम काम करते हैं, मेन जो उसका एम होता है वो क्या होता है कि हम अपना पेट भर सकें। ठीक है, तो जो आदिकालीन लोग थे वो अपने डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचते थे, उन्हें बस था कि हमें अपना पेट किसी तरह भरना है। तो वो ये दो एक्टिविटीज करते थे, शिकार करते थे और वनों से खाने योग्य पौधों व कंदमूल इकट्ठा करना। ठीक है, शिकार मतलब जो भी जंगली जानवर वगैरह होते थे, जंगली सुअर, ठीक है, इन सभी का वो शिकार करते थे और उसको अपने भोजन के रूप में उसे ग्रहण करते थे। ठीक है, जिसको हम हंटिंग बोलते हैं। और दूसरा था वनों से, मतलब वो खाने योग्य जो भी चीजें, पेड़ पौधे, फल फूल, जो भी चीजें वो उन्हें मिलती थी खाने योग्य, वो उसे इकट्ठा करते थे और उससे उनका पेट भरता था। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि इससे जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है धीरे धीरे वो काफी ज्यादा खत्म होने लग गया, लोग डेवलपमेंट की ओर बढ़ने लगे, लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया, पशुओं को पालना शुरू कर दिया। खेती करने से क्या हुआ कि वो अपने यूज की चीजें उगा सकते थे, पशुओं को पालना शुरू कर दिया जिससे कि उन्हें दूध भी मिलता था, मीट भी मिलता था, उनकी खाल का वो मतलब एक कपड़े की तरह उसका इस्तेमाल भी कर सकते थे। तो धीरे धीरे उन्होंने अपना डेवलपमेंट किया, लेकिन स्टार्टिंग जो एक्टिविटी थी उनकी वो बस यही दो एक्टिविटी थी, शिकार करना और दूसरा वनों से खाने योग्य पौधों व कंदमूल इकट्ठा करना, यानी कि हंटिंग एंड गैदरिंग। बस ये दो कार्य थे उनके स्टार्टिंग के। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें है वो है पशुचारण। पास्टोरलिज्म। ठीक है, पशुचारण मतलब कि पशुओं को पालना। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि पहले लोग शिकार करते थे। ठीक है, शिकार किया, उसको जानवर को मार लिया, उसको खा लिया, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने समझा अच्छा अगर हम पशुओं को पालना शुरू कर देते हैं तो उनको उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। तो धीरे धीरे उन्होंने पशुओं को पालना शुरू किया।
ठीक है। वो अलग अलग तरह के पशुओं को पालते थे, ठीक है। अब पशुओं को पालने के लिए तो बस ऐसा तो नहीं कि अपने पशु रख लिया हो गया, उसको खाना चाहिए, पानी चाहिए, तो उसके लिए अरेंजमेंट कहाँ से करेंगे, उनके पास तो इतने रिसोर्सेज थे नहीं। तो वो क्या करते थे कि पशुओं को लेकर के, पशुओं का एक पूरा झुंड, एक ग्रुप रहता था, उसको साथ में लेकर के भोजन और पानी की खोज में, कि पशुओं के लिए भोजन और पानी इजली अवेलेबल हो, तो पानी की खोज में और भोजन की खोज में वो एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते थे, ठीक है। और फिर क्या कहते हैं, ये तो पहली विशेषता हो गई कि इसमें पशुचारण में से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है चरवासी पशुचारण, नॉमेटिक हर्डिंग, और सेकंड वन इज ठीक है। पशुचारण में से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है चरवासी पशुचारण, दूसरा है वाणिज्यिक पशुधन पालन, नॉमेडिक हर्डिंग, कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग, ठीक है। ये 2 पार्ट्स में इसे डिवाइड किया गया है, ठीक है। ये हो गया पशुचारण, यानी कि पशुओं को पालने के 2 तरीके। चलवासी, नाम से पता चल रहा है चलवासी, चलवासी मतलब कि जिसमें पशुओं को लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पे हम मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो चलवासी पशुचारण कौन सा हो गया कि जिसमें पशुओं को लेकर के एक स्थान, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। और वाणिज्यिक पशुधन पालन में जिसमें कि पशुओं को पाला जाता है एक मतलब लाभ कमाने के उद्देश्य से, ठीक है। तो अभी हम चरवासी और वाणिज्यिक पशुधन पालन इन दोनों में डिफरेंशिएट करते हैं कि दोनों में बेसिकली अंतर क्या होता है। चरवासी पशुचारण, इसमें जो फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे कि ठीक है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन वो यही है, इसमें पशुओं के साथ भोजन व पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे जगह पे जाते हैं, ठीक है। इसमें ये एक ही स्थान पर किया जाता है।
इसमें एक ही तरह के पशु को रखा जाता है। जैसे इसमें फॉर एग्जाम्पल कुछ बकरी हो गई, भेड़ हो गए, गाय हो गई, हर तरह, क्योंकि इनके पास इतने रिसोर्स, इतने पैसे होते नहीं है कि एक ही तरह के पशुओं को पाल सकें। तो इनके पास जो भी पशु मिलते हैं, जो भी जानवर होते हैं, उनको वो साथ में पालते हैं। तो हर तरह के पशु, अलग अलग तरह के पशुओं को इसमें पाला जाता है। और क्योंकि ये एक ही स्थान पे बड़े फार्म में किया जाता है, इसमें बड़े बड़े फार्म होते हैं। जैसे आप डिस्कवरी वगैरह पे भी देखते हुए बहुत बड़ा बड़ा फार्म होता है। और फार्म में अगर गोट है तो सिर्फ गोट ही रहेगी, अगर गाय तो सिर्फ गाय ही रहेगी। मतलब सिर्फ एक ही तरह के पशुओं को इसमें रखा जाता है, ये नहीं कि कुछ मिक्स करके नहीं रखते, ठीक है, ताकि उनको, उनकी देखभाल जो है वो एक तरीके से हो सके, उनके भोजन की व्यवस्था, हर तरह की व्यवस्थाएं साथ में हो सके, ठीक है। तो इसमें एक ही तरह के पशुओं को रखा जाता है, इसमें अलग अलग तरह के पशुओं को रखा जाता है। थर्ड पॉइंट क्या है? यह प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय है, मतलब कि अपना जीवन निर्वाह करने का ये प्राचीन तरीका है। और ये आधुनिक व्यवसाय है, मतलब कि ये आज का व्यवसाय है। फोर्थ पॉइंट हो गया, इसका उद्देश्य जीवन निर्वाह करना है, मतलब कि अपना जीवन जीने के लिए, ठीक है, ये व्यवसाय मतलब पशुचारण किया जाता है, ठीक है। और इसका उद्देश्य लाभ कमाना है, ये अपनी जिंदगी जीने के लिए नहीं बल्कि लाभ कमाने के लिए किया जाता है। ये पूंजी प्रधान नहीं होता और ये पूंजी प्रधान होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें पशुओं पर विशेष ध्यान नहीं देते, पशु प्राकृतिक तरीके से बढ़ते हैं,
मतलब पशुओं के हेल्थ पे कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता, ठीक है। प्राकृतिक रूप से जो उन्हें जो भी वो ले सकते हैं वो लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो अपना ग्रोथ करते हैं, अपना डेवलपमेंट करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो बढ़ते हैं। लेकिन इसमें पशुओं के हेल्थ पे बहुत विशेष ध्यान दिया जाता है, उनके खाने पे, ठीक है, जो उनकी प्रेगनेंसी होती है उस चीज़ पे, हर चीज़ पे बहुत अच्छे से उसमें ध्यान दिया जाता है और इसमें पशुओं पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता। नेक्स्ट हम इसमें डाल देते हैं इसका क्षेत्र। क्षेत्र कि एशिया और यूरोप का टुंड्रा प्रदेश आप जान रहे हो कि जो बहुत बर्फीली जगह होती है, वो अफ्रीका का उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, अफ्रीका का ठीक है, ये इसका पार्ट हो गया। लास्ट पॉइंट हो गया आपका इसका क्षेत्र, एशिया व यूरोप का टुंड्रा प्रदेश और अफ्रीका का उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, मतलब जो गर्म एरिया होगा। और इसका क्षेत्र होगा न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। मतलब जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे मतलब जो रियरिंग है, पशुओं को पालना, इसको मतलब कि बहुत एक बिजनेस के रूप में करते हैं, ठीक है। जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं, वहाँ जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पे इसे एज अ बिजनेस, क्योंकि इससे उन्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। एक ही पशु से उन्हें मिल्क भी मिल जाता है, मीट भी मिल जाता है और साथ ही उसका जो स्किन होता है उसका भी वो यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। और चलवासी पशुपालन जो है, पहले बताया मैंने, ये प्राचीन, ये पुराना तरीका है। लेकिन जो एरिया अभी भी डेवलप्ड नहीं है, जो बहुत ही ठंडा प्रदेश है, बहुत ज़्यादा गर्म प्रदेश है, वहाँ पे इस तरह की मतलब इस तरह के पशुओं को पाला जाता है। बता दें मैंने, टुंड्रा प्रदेश, टुंड्रा एरिया हो गया जो बहुत ही ठंडा एरिया होता है, लोगों के पास कोई रिसोर्स नहीं होता, तो वहाँ पे लोग चलवासी पशुपालन करते हैं। और अफ्रीका का उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, मतलब जो हॉट ट्रॉपिकल रीजन हुआ ना, वो हो गया, मतलब इसके एरिया में इंक्लूड हो गया, ठीक है। तो अभी मैं ज़्यादा आपको नहीं बता रही हूँ, बस मैं इतना ही बता रही हूँ क्योंकि बहुत लेंदी हो जाने पे मैं देख रही हूँ कि बच्चों का रिस्पॉन्स नहीं आ पाता। तो आप डेट वाइज आप इसको, मतलब मैं एक दो टॉपिक ही अब कवर करूँगी, ये नहीं कि बस 2 दिन में, 1 दिन में चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दूँ, इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, आप रिस्पॉन्स आपका नहीं आ रहा सही से। जैसे मैं सोच रही, मैंने मतलब सोचा है कि अब मैं 1-2 टॉपिक ही आपको बताऊँगी, छोटा वीडियो रहेगा, आप आसानी से उसे देख सकते हो और आसानी से उसे 1-2 क्वेश्चन तो आप आसानी से उसे कर भी सकते हो, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा वो आप क्वेश्चन कर लोगे कि चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन में अंतर बताना है, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन नॉमेडिक हर्डिंग एंड कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग, ठीक है। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। और जो आप एक क्वेश्चन से पहले था कि जो एक्टिविटीज़ है, ह्यूमन एक्टिविटीज़, मानवीय क्रियाएं, जो उसके 4 तरीके हैं, आप उसके बारे में लिखोगे, ठीक है। कि प्राथमिक में क्या है, द्वितीय में क्या है, तृतीय में क्या है, चतुर्थक में क्या है, ठीक है। 1-1, 2-2 लाइन में आप उसे लिख लोगे, क्योंकि आगे जो अभी हम प्राइमरी एक्टिविटी पर है, नेक्स्ट चैप्टर में वो सेकेंडरी एक्टिविटी पढ़ेंगे, उसके बाद जो चैप्टर में हम टर्शियरी और क्वार्टरनरी, ये दोनों एक्टिविटी में हमें पढ़ना है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्टिविटीज़ होती कौन कौन सी हैं और उसमें कौन कौन से काम उसमें इन्वॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। तो आप ये 2 क्वेश्चन, आई थिंक ये आप सभी को समझ में आ चुका होगा, मैं फिर से रीड कर देती हूँ कि इसमें पशुओं को भोजन और पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूमा जाता है और ये एक ही स्थान पे बड़े बड़े फार्मों में किया जाता है, ठीक है। इसमें अलग अलग तरह के पशुओं को पाला जाता है। आप चाहो तो इसमें एग्जाम्पल भी दे सकते हो कि इसमें मतलब जैसे गाय, बकरी, भेड़, इन सबको एक साथ पाला जाता है और इसमें एक ही तरह के पशुओं को पाला जाता है। अगर गाय तो सिर्फ गाय होगी, बकरी होगी तो सिर्फ
बकरी होगी, मतलब एक ही तरह के पशुओं को पाला जाता है। ठीक है, यह प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय है, मतलब ये प्राचीन तरीका है जीवन निर्वाह करने का, और ये आधुनिक व्यवसाय है, व्यवसाय, ठीक है, आधुनिक, ये आज का तरीका है। इसका उद्देश्य जीवन निर्वाह करना होता है, मतलब ये इसका काम लोग ये करते हैं अपनी जीविका चलाने के लिए। ठीक है, उन्हें इससे पैसे नहीं चाहिए, वो बस अपना पेट पालने के लिए, अपना पेट भरने के लिए वो ये काम करते हैं, अपना जीवन निर्वाह करने के लिए ये काम करते हैं, और इसका उद्देश्य होता है लाभ कमाना। ठीक है, ये लाभ कमाने के लिए किया जाता है। यह पूंजी प्रधान नहीं होता, ठीक है, मतलब इसका उद्देश्य पूंजी कमाना नहीं होता, परंतु ये जो है ये पूंजी प्रधान है। ठीक है, फिर इससे पशुओं पर विशेष ध्यान नहीं देते, मतलब पशुओं के हेल्थ पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता। पशु जो है वो प्राकृतिक रूप से अपने आप बढ़ते, जो उन्हें फैसिलिटी मिलती है उसके अकॉर्डिंग वो बढ़ते हैं। इससे पशुओं के हेल्थ पे बहुत विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि ये उनका मेन मतलब व्यवसाय है, तो इसी के ऊपर उनका डिपेंडेंट है। और ये हो गया आपका क्षेत्र। ठीक है, तो ये हो गया जो भी वैसा हार्ड प्लेस हो गया वो हो गया, और ये जो भी डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ पे इस तरह के काम होते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए मैं इतना ही कर पाऊँगी, और बाकी की जो क्लासेस होंगी वो मैं कल परसों में फिर से नेक्स्ट वीडियो आपको अपलोड करूँगी, और आप हैंड टू हैंड नोट्स बनाते जाओ। दैट्स इट।